हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, देख कर तुझको काफिला खुद पे खुद तेरे पीछे चला आएगा। इन बातों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी क्यूटी पाई बच्चों का वेलकम करता है। आइए मेरे बच्चे हमारे बहुत ही क्यूट से प्यारे से छोटे से मोटे से बैच में, प्रैक्टिस बैच में। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप आप सभी ठीक हैं। और मैं आज बहुत थका हुआ हूं तो क्लास 15 मिनट पहले छोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने डेमो में बोला था कि तुम्हारी क्लास 4 दिन लेंगे, 5 दिन नहीं लेंगे, तो फ्राइडे वाली क्लास तुम्हारी थोड़ी छोटी रखा करेंगे। 15 मिनट पहले छोड़ो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5वां दिन आते आते तो बस इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया ना। और आज एक्चुअली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे देखा तो आज एक्चुअली मैंने क्या किया ना, 3 किलोमीटर की जो है 3 किलोमीटर में दौड़ लिया। आज मैंने दौड़ लगा ली 3 किलोमीटर। बाकी दिन क्या करता था मैं 1.5 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक दौड़ता था। आज 3 किलोमीटर दौड़ा, फिर करीबन 3 किलोमीटर वॉक कर लिया और फिर 2 घंटे 2.5 घंटे करीबन एक्सरसाइज कर ली। तो आज तो मैं भाई साहब इतना थका हुआ मेरे को लग रहा अभी सो जाऊं मैं। चलो बेटा, वोकैब में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बेटा, वोकैब याद करोगे तभी तो आएगा मेरे बच्चे, कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा सौरभ ये भी सही है। आ जाओ बच्चे, आ जाए छुटको। हम अपना माहौल बनाते हैं, माहौल सेट करते हैं, मस्त अपना मॉडल्स पढ़ते हैं, जिंदगी खुशहाल है। ये क्या ओपन करते हैं, ये तो नहीं बेटा। अरे मॉडल्स गए हो गया पीडीएफ, भाई कल तो ये रहे मॉडल्स की पीडीएफ। बड़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको कर रहे थे और वही क्वेश्चन नंबर 21 से शायद हमें बढ़ना है, ऐसा बच्चा बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं भाई। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक भी आपको। आ छुटको, इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक। ओ छोरी, इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप कह रहे हो। चलो, तुमने कहा और हमने मान लिया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ बादशाह। क्वेश्चन नंबर 21 को बेटा करके देखें और एक बार मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या लग रहा है। कहता है इट डैश मी टू लेट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक नाउ। यार अब तो लग रहा है बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, एक तो चीज अब यहां से देखो, इट कैन बी टू लेट, हो सकता है टू रेक्टिफाई द मिस्टेक नाउ। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें जो बहुत आपको पता है आसान क्वेश्चन कोई नहीं है भाई। आसान क्वेश्चन जो होता है मैं उसको चुटकियों में निपटा देता हूं। आसान जो क्वेश्चन होता है उसको चुटकियों में मैं निपटा देता हूं। आसान क्वेश्चन तो है नहीं। तो बेटा सोचने वाली बात यह है कि इसमें इतना मुश्किल क्या है जो हमें सोचना है। एक सेकंड रुकना बेटा, अब रुकना कि तुम तो सोचो। शुभम ये कोई पीडीएफ नहीं है, नरेशन और वॉइस में कोई भी पीडीएफ नहीं थी। उनको सिर्फ मैंने ये बोला था जो टेलीग्राम चैनल है वहां से जाके मैंने अपलोड की हुई है प्रीवियस पेपर्स, तो उनमें से जाके बच्चा सॉल्व करेगा। और ये चीज क्लास में अनाउंस की गई है, तो जिन्होंने बैच वो लिया होगा, रिकॉर्डेड बैच जिन्होंने लिया होगा, वो शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो आगे वीडियोस में देखेंगे, उन्होंने बताया हुआ है। तो उनको बोल दो कि नरेशन और वॉइस के टेलीग्राम पे जाकर सर ने प्रीवियस क्वेश्चन है वहीं से प्रैक्टिस करनी है। मैंने बोला था जो 73 बुक इंग्लिश की जोड़ेंगे मेरी, उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो उनको कंफ्यूजन क्लियर कर देना, कॉल करे तो होंगे वही स्टूडेंट जो रिकॉर्डेड बैच बाय कर रहे होंगे। जिन्होंने लाइव अटेंड किया उनको सब पता है आगे की क्लासेस से, तो आप क्लियर कर देना उनको जो क्लियर। चलो जी बच्चा हो गया। ये मैं वॉइस रिकॉर्डिंग से मैसेज देता हूं, आई नेवर टाइप। मैं कभी व्हाट्सएप या कई बार इंस्टाग्राम पे भी आप लोग देखते हो, आप लोगों को मैं वॉइस में ही आंसर कर देता हूं। ठीक है, देखो बेटा अब क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, कई बार बच्चे जो रिकॉर्डेड बैच बाय करते हैं, वो रिकॉर्डेड बैच वाले बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं नरेशन पीडीएफ, ये पीडीएफ, वो पीडीएफ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी पीडीएफ है। तभी तो मैं कहता हूं लाइव बैच होता है भाई, लाइव अटेंड करो फिर वो देखो। 21 देखो बेटा, हाँ मैं कह रहा था, देखो इसमें प्यारी चीज कहते हैं बेटा, इट डैश मे बी टू लेट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक नाउ। अब ध्यान से सुनना, ये टू लेट का मतलब क्या होता है। टू लेट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है लेट, आई एम लेट, मैंने बोला लेट। हाँ बेटा, लेट का मतलब क्या होता है, देखो अगर सपोज करो आपका 3 बजे क्लास होती है, अगर मैं 3:05 पे आता हूं तो आप कहते हैं सर टाइम पे आए, क्योंकि जैसे सर तो आती है 3:05 तक। ठीक है, बट अगर मैं 3:10 पे आऊं तो आपको लोग सर यू आर लेट। अगर मैं 3:20 पे आऊं तो आप लोग सर यू आर टू लेट। बेटा 3:20 पे आपको सर यू आर टू लेट, मतलब नॉर्मल से क्या हो जाना, एक्सेस हो जाना। तो मेरे बच्चे ये टू है, नॉर्मल से एक्सेस हो गया। हाँ, क्या करना, रेक्टिफाई, मतलब तुम्हें उस गलती को बहुत पहले ठीक करना था और अब तक तुमने किया ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। वेरी गुड। तो बेटा अब एक बात बताओ, हो सकता है, अब हो क्या सकता है, हो चुका है, तो ये लॉजिकल। दूसरा कुछ वैसे करके, क्योंकि अगर कोई सेंस नहीं है तो मैं उसे पास्ट की सेंस नहीं दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये चीज है यहाँ पे, नहीं माइट। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है। ये बंदा जब खुद से टू यूज करने लग रहा है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कहता है अब तो इसके लिए बहुत देर होगी। अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये कहता नहीं आ गया, क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि माइट क्या है, वो तो लेस पॉसिबल, लेस नहीं, वो अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग बोल रहा है यार, इट मे बी टू लेट, अब तो बहुत देर होगी इसको करने के लिए। शायद वो शायद भी क्यों बोल रहा है, क्योंकि 100% श्योर भी नहीं है, वो 100% श्योर भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं 99-90% वो श्योर है। स्ट्रॉन्ग वे से बोलने की बात कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग है पॉसिबिलिटी, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो नहीं आएगा। हिंट आई ना समझ में, ये चीज है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए ना कैन भी यूज नहीं करते, ना कुड यूज करते और ना माइट यूज करते, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। हिंट ये क्या लिखो बेटा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए और दूसरा प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और प्लस कौन सा टाइम है, प्रेजेंट। सर ये पास्ट भी तो हो सकता है बेटा, पास्ट तब तक मत मानना जब तक पास्ट वर्ड ना हो, पास्ट तब तक मत मानना जब तक पास्ट वर्ड ना हो, वरना फिर माइट आ जाता। इसकी हिंट लिखो बेटा। चलिए बहुत अच्छे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखो बेटा, शी डैश वांट टू जॉइन द एक्सपेडिशन इफ शी न्यू अबाउट इट। बेटा ध्यान से, न्यू हिंट है वो पास्ट। तो विल का पत्ता साफ, हाँ, मे का पत्ता साफ, हाँ, 2 पत्ते साफ हो गए। आपके पास माइट और कुड है, तो शी डैश वांट, शायद वो उसको ज्वाइन करती अगर उसको उसके बारे में पता होता। ये बोलता था ना बेटा, उसको उसके बारे में पता होता तो वो ज्वाइन कर सकती थी। अरे कोई परमिशन थोड़ी ना है। अगर मुझे यार मैं क्या बोलता, देखो यार अगर मुझे पता होता ना उस दिन पार्टी है तो मैं शायद आ जाता, ये बोलोगे ना, ये तो नहीं बोल सकते। अगर मुझे पता होता उस दिन पार्टी तो मैं आ सकता था, कोई परमिशन थोड़ी ना आपको कि पता हो तो बेटा यहाँ कुड जो है वो परमिशन का यूज होता, जैसे आपको परमिशन मिल जाती, परमिशन तो है नहीं, यहाँ तो आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो। बट अब क्या होगा बेटा, अगर ये प्रेजेंट होता तो मैं यूज करता, बट ये फास्ट है तो ये माइट हो गया। कुड का मतलब होता है परमिशन। जैसे आपको अगर तेरे पास टिकट होती ना तो तू आ सकता था, टिकट मतलब आपको वहां जाने की टिकट चाहिए थी, परमिशन चाहिए थी, टिकट होती तो जाता है, परमिशन आपको अलाउ किया जाता है, ये चीज तो परमिशन में अलाउ किया जा सकता था, बट ऐसे तो जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तुम अंदर एंटर कर सकते थे अगर तुम्हारे पास पैसे होते, तो ये चीज अलग होगी ना बेटा। अगर तुम्हारे पास टिकट होता, ठीक है, तो अब वहां माइट नहीं आ सकता। समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
और टिकटॉकर्स समझ लिखूं क्या मैं, एक सेंटेंस बनाऊं बेटा इसका, देखो खुद का एक सेंटेंस बनाओ, एक ऐसा सेंटेंस बनाता हूं जिसमें माइंड गलत हो जाएगा, खुद सही हो जाएगा। ठीक है मैं बनाता हूं, यहां बना दो छोटा छोटा, देखो you dash enter the hall if you had the ticket। ठीक है, you dash enter the hall if you had the ticket, अगर तुम्हारे पास टिकट होती तो। अब एक बात बताओ, क्या ये अब ये मैंने ये सेंटेंस दिया, ऑप्शन आपके पास सेम है, ऑप्शन आपके पास सेम है, मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, अब माइंड आया खुद, अब यहां तुमने माइंड लिख दिया, अब ये तो पागल, माइंड गलत हो जाएगा, माइंड गलत क्यों हो जाएगा यार, टिकट खरीदा यार, टिकट खरीदने के बाद भी कह रहे हैं शायद तुम एंटर कर सकते थे, आगे लगा शायद भाड़ में गया तुम एंटर कर सकते थे क्योंकि तुम्हारा टिकट था, तो ये लॉजिक हो जाएगा, यहां को उठा देगा। क्या बेटा ऐसी कोई बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो बताओ है, तुम्हें पता होता तो मैं भी आ जाता यार, मैं भी आ जाता, मतलब ये लगा फिर मैं भी आ जाता। हाँ ठीक है ये चीज। अच्छा अगर मैं सेंटेंस को और अच्छा बनाऊं, अगर मैं उसको अच्छा बनाऊं तो मैं बता दूंगा, अगर पेपर में यहां वुड गिवन होता, सपोज करो ऑप्शन बिल नहीं है वुड है, तो फिर बेटा मैं माइक को भी इग्नोर करता, तो मैं वुड को चुन लेता। अगर ऑप्शन में ऐसे सेट कर दो ना वुड, पता है क्यों यार, मैं आ जाता, मुझे पता होता तो मैं आ जाता, इफ आई न्यू आई वुड कम, इफ आई न्यू आई वुड कम, इफ आई न्यू अगर मुझे पता होता, इफ आई न्यू अबाउट दैट, अगर मुझे उसके बारे में पता होता आई वुड कम, मैं आ जाता। हाँ मैं आ जाता, वेरी गुड। आई माइट कम, मैं शायद आ जाता, वेरी गुड। तो शायद आ जाता और आ जाता दोनों सही है। हाँ ये चीज है। तो अभी देखना इसमें क्लैरिटी कौन ले, क्लैरिटी वुड लेगा क्यों यार, पॉसिबिलिटी की बात हम करते हैं ना, कुछ पॉसिबिलिटी की हिंट तो हो, पॉसिबिलिटी की हिंट तो नहीं है, तो क्लैरिटी किसे देनी चाहिए, वुड को देनी चाहिए, ऐसी कोई हिंट नहीं है, तो वुड को क्लैरिटी देनी चाहिए थी, तो मैं वुड को क्लैरिटी दे देता पेपर में, बट वुड है नहीं। हाँ तो भाई माइट चलो खुद क्यों नहीं, क्योंकि कुछ परमिशन वगैरह के लिए होता है, उस चीज के लिए होता है। ठीक है पतम 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 पतम, अब बेटा अरे क्या बात है, झकास हो गई जिंदगी तुम्हारी। सो भी सब मॉडल्स कम समझ आता है, मॉडल्स कम समझ आता है बेटा, सिलेबस नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर सिलेबस होगा कम समझ आ रहा है तो तुमने सिलेबस ठीक नहीं किया, फिर गड़बड़ होगी। ये दो चीजें हो सकती है, मॉडल कम समझ आएगा, कम या ज्यादा क्या बेटा, कम या ज्यादा क्या, कहीं दो चीजें नहीं होती है, या तो आपने पढ़ा नहीं अभी तो भाई कोई बात नहीं आगे पढ़ लेना, तब कर लेना क्लास, अगर पढ़ाई फिर नहीं आया तो इसका मतलब बेटा गलत पढ़ लिया या कम पढ़ लिया, कंप्लीट नहीं पढ़ा, सिंपल सी बात है। ठीक है तो आपने कंप्लीट नहीं पढ़ा मेरे बच्चे, फिर तो बेटा इसको एक बार रिवाइज कर लो, मतलब अच्छे से इसको पढ़ लो। मॉडल्स बेटा आज तक टीचर्स को नहीं आया, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, आपको कई टॉपिक ऐसे इंग्लिश में जो टीचर्स जिन्हें टाल देते हैं, मॉडल्स को ऐसे हवा में कराते हैं ना, पता नहीं मॉडल्स को ऐसे इतने हवा में कराते हैं। यार मैं एक बात बताऊं, छोटा सा मॉडल यूज्ड टू, अब तुम्हें यकीन नहीं होगा जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ रहे या 3 घंटे में कराता हूं बेटा, इसको 3 घंटे मतलब 2 क्लासेस में यूज्ड टू खत्म होता है, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं 3 घंटे में क्या पूरे मॉडल्स में पता नहीं कितनी क्लासेस लग जाती हैं, तब जाके मॉडल्स बैठते हैं, टॉपिक इतने भयंकर होते हैं, पेपर में फिलअप्स में इतने ज्यादा दिखता है जिसकी कोई हद नहीं। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, एक बार ध्यान से रिवाइज कर लो और फिर दोबारा चीजों को पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर भी सिलेबस नहीं आता बिल्कुल मत घबराओ, जब सिलेबस हो जाएगा इन क्लासेस को स्पीडोमीटर लगा के स्पीड से देख लेना, जैसे मैंने कुछ समझाया तो उसको काट देना, उस टाइम पे मेन क्वेश्चन देखना, जैसे क्वेश्चन का सिर्फ वो वीडियोस में देखना। देखो बेटा मदर डैश कैरी द बास्केट एज इट वाज टू हैवी, अब यहां पे क्या होना चाहिए, अब देखो ये भी सोचने विचार करने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 23 को सोचो, क्वेश्चन नंबर 23 को सोचो। अब बेटा क्या कहता है, मदर डैश कैरी द बास्केट एज इट वाज टू हैवी, टू हैवी इसका मतलब क्या है बेटा, वो तो कुछ ज्यादा हैवी थी, क्या करने के लिए, टू हैवी टू कैरी, भाई कैरी करने के लिए उसमें तो वजन नॉर्मल से ज्यादा वजन था मम्मी के लिए, तो ठीक है। तो मम्मी कैन नॉट इलॉजिकल, मे नॉट इलॉजिकल, दोनों फंस गए हम, विल नॉट, अच्छा देखो ये भी नहीं यार, ये भी नहीं, तो ना तो बिल्कुल क्योंकि पास की बात है, अगर ये पास की बात है तो बेटा सारे ऑप्शन करके ऑप्शन नंबर क्या गया, कुड नॉट, ऑप्शन क्या गया, कुड नॉट। अब एक सुनीत बच्चा वो करे नहीं नॉट, बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया, पास करना है बच्चे में कैसे आएगा। ठीक है अच्छा एक बात बताओ, मजेदार ये क्वेश्चन बताया कब, मजेदार ये क्वेश्चन तब हो, इनको छोड़ो, इनको छोड़ो। अगर मैं इसमें मेरे बच्चे, अब देखो एग्जामिनर कितना स्मार्ट प्ले करता है, अगर मैं वुड दे दूं, वुड नॉट, ठीक है, और अगर मैं माइट नॉट दे दूं, अब ऑप्शन क्या होगा, अगर एग्जामिनर स्मार्ट प्ले करे ना और पेपर को थोड़ा टफ बना के दे, अगर टफ बना के देना तो ऑप्शन से देता वो, ऑप्शन से देता भजिया हो जाती है, वैसा यहां सोचने में भजिया हो जाती, क्या है यहां सोचने में क्या भजिया हो जाती, क्या ऑप्शन में आना चाहिए, कैन नॉट, माइट नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट। अब तो भाई ये भी हो सकता है, देखो मम्मी शायद कैरी ना करती बास्केट को एज इट वाज टू हैवी, क्योंकि बहुत हैवी था, ठीक है, कैरी नहीं कर क्या होता, कैरी नहीं किया, वुड नॉट कैरी, कैरी नहीं करेंगी क्यों, क्योंकि बहुत हैवी थी, या कुड नॉट कैरी नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत हैवी थी। अब बता दो क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब माइट आएगा, वुड आएगा, कुड आएगा, ये है माइंड गेम, वेरी गुड, कितना प्यारा आंसर देख बच्चे, सर अभी भी कुड नॉट आएगा बेटा, अभी भी कुड नॉट आएगा। अब इसका रीजन जानने के लिए आपको डीपली जाना होगा, जो मैं आपको भी सिखा रहा था, डीपली क्या जाओगे बेटा, डीपली जाने वाली बात है, टू हैवी, अच्छा टू हैवी टू कैरी, टू हैवी टू कैरी, क्योंकि आप लोगों ने ये यार ये मेरे को पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा, अब जब आप ये लिखोगे ना, ही इज टू स्मार्ट, ही इज टू स्मार्ट, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं इसको, मैं लिख के समझाऊंगा, अलग से सेपरेट लिख के समझाऊं, सेपरेट लिख के समझा दो बेटा, आ जाओ एक बार मैं लिख के समझा देता हूं, क्वेश्चन बनाना बन जाएगा। चलो कॉन्सेप्ट लिखो मेरे बच्चे, एक कॉन्सेप्ट लिखो, एक कॉन्सेप्ट लिखो बच्चे कह रहे सर आप पता नहीं किस क्वेश्चन से क्या पकड़ लो, भाई मैं देखो मेरे हाथ में मार्कर है, पेन मानो जो भी है, मैं सच बताता हूं, बोलता हूं आपको, मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या पढ़ाऊंगा। बच्चा कई बार बोलता है ना सर अपनी क्लास नोट्स वगैरह दे दो, बता दो, मैंने खुद माइंड में नहीं सोचा होता मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आपने को याद है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, मैं वो क्वेश्चन बना देता हूं फिर, ठीक है, मेरा काम सिर्फ ये है, मेरे खुद नहीं पता होता मैं क्या पढ़ाऊंगा। अब मैं ये क्वेश्चन देखा मुझे याद आया, हाँ इस क्वेश्चन में तो और पता क्वेश्चन बन सकता है, अगर ऑप्शन सी नहीं हो तो और ज्यादा होगा, तो तभी तो डीपली जाते हो, जिनको पहले से पता होता है मुझे ये पढ़ाना होता है, वो टीचर्स कभी हाई लेवल पढ़ा ही नहीं पाते, उनको तो स्क्रिप्ट याद होती है, उनको तो अभिषेक बच्चन की तरह स्क्रिप्ट याद होती है, अभिषेक बच्चन कभी भी अपने डायलॉग में कुछ नया नहीं करता, जो डायरेक्टर बोलता है तो फेल है, घर बैठे हुए, उसके पापा की वजह से जो काम मिलता है उसको मिल जाता है, काबिलियत के दम पे तो कुछ नहीं मिलता उसको, क्योंकि अपना कुछ है नहीं, जितने भी बेहतरीन एक्टर हुए हैं वो अपना कुछ करते हैं बेटा, कभी भी लॉजिक सोचना, वो अपना कुछ करते हैं तब डीपली उतरते हैं चीजों में, वो अपना सोच सोच के वो तब होते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई मेहनत किया ने, अपने हिसाब से सिचुएशन को जीता है वो, ये नहीं जो डायरेक्टर ने बोला बिल्कुल सारा डायरेक्टर की तरह कर देगा, और हर अच्छा डायरेक्टर ये चाहेगा उसका एक्टर जिसको डायरेक्ट कर रहा है, तो बेटा मैं क्या हूं टीचर, मतलब मैं डायरेक्टर हूं, तो मैं आपको कैसे चाहूंगा कि आप भी अपने से कुछ करें, ये बोला जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा, फिर तो तुम लोग सारे अभिषेक बच्चन बन के बैठ जाओगे। सिंपल बात है, राहुल गांधी पार्टी को क्यों नहीं चला पाया, क्योंकि अपना तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ फॉलो करेगा, फॉलो करेगा अपनी, अगर आप मदर को ही फॉलो करोगे तो उनकी आइडियाज अप्लाई करोगे, आज के टाइम में उस टाइम के आइडियाज कैसे चलेंगे, समझ बात को, ये चीज याद रखना। चलो आज बेटा देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं ये बोल रहा हूं ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट,
तो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट है, ये पॉजिटिव सेंस है, ही इज वेरी स्मार्ट, ये पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूंगा ही इज टू स्मार्ट, ही इज टू स्मार्ट, इसका मतलब क्या है, ही इज टू स्मार्ट, वो तो ज्यादा स्मार्ट है। ये जो टू होता है ना एक्सेस दिखाता है, अगर स्मार्टनेस एक्सेस होगी ना, इसका मतलब भाई साहब लोमड़ी है वो लोमड़ी है वो, वेरी गुड, ये नेगेटिव हो गया, लोमड़ी हो गया। हाँ तो एक बात बताओ, तुम अब इसके लिए क्या बोलोगे, यू मे नॉट ट्रस्ट हिम, यू माइट नॉट ट्रस्ट हिम, यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम, यू कैन ट्रस्ट हिम, और यू मे ट्रस्ट हिम। बताओ क्या बोलो। अब बंदा कुछ ज्यादा ही तेज है, हाँ मेरे को कुछ ज्यादा ही तेज है, तो तुम तो उसकी बुराई कर रहे हो, हाँ बुराई कर रहे हो, मतलब लोमड़ इंसान है, यकीन मत करियो, ठीक है। अब लोमड़ इंसान है कहते हैं, तू यकीन कर सकता है, अब भाड़ में यकीन कर सकता है, वहां कह रहे तो लोमड़ इंसान है, लोमड़ी इंसान है, भाई साहब चालाक है, ये लोग होते हैं ना घुन्ने, अपने फायदा सोचते हैं। यू मे नॉट ट्रस्ट, शायद तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, शायद नहीं कर सकता, मतलब कहीं ना कहीं तो कर सकता हूं। भले शब्द सुनना, शायद उसके पास पैसे ना हो, मतलब होने के चांसेस भी तो है, शायद उसके पास पैसे ना हो, मतलब पैसे ना हो, इस ना होने में भी होने के चांसेस तो है, क्योंकि मे नॉट है, मे नॉट 100% तुम्हें टक्कर मारता है, मे नॉट 100% तुम्हें टक्कर मारता है, तो भी सकते हैं उसको पैसे ना हो, ही मे नॉट है मनी, इसका मतलब हो भी तो सकते हैं, मैं मान लो बात को, मान लो बात को, हो भी तो सकते हैं, समझ पा रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो पैसे हो भी सकते हैं, इसका मतलब यू मे नॉट ट्रस्ट हिम, मे के साथ जब नॉट आता है ना, तो कहीं ना कहीं होने की भी तो पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम ये कह रहे हो शायद तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, यू मे नॉट ट्रस्ट हिम, शायद तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब कर भी तो सकते हो। अब लोमड़ इंसान है, कहां से कुछ कर, इसके अंदर तो कुछ पॉजिटिविटी छोड़ो ही मत, इसमें नेगेटिव होते हुए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। बेटा याद रखना, क्या ये 100% नेगेटिव है? नहीं, दिस इज नॉट 100% नेगेटिव, नॉट 100% नेगेटिव। और मैं वहां कह रहा भाई साहब लोमड़ इंसान है, लोमड़, हाँ तो लोमड़ इंसान है तो भाई 100% नेगेटिविटी देना उसको, भाई विश्वास मत करियो उसका, तू कह रहा 100% विश्वास मत करियो, अगर तू ये कह रहा 100% विश्वास मत करियो, बेटा इसका मतलब क्या है, 100% नहीं ट्रस्ट कर सकता, अच्छा 100% नहीं कर सकता, कुछ तो कर सकता हूं, अरे कुछ भी नहीं कर सकता, लोमड़ इंसान है भाई, तो ऐसे मत करो, समझो, मैं कुछ भी हो, ये चीज कहीं ना कुछ तो कर सकता हूं, ये चीज है। अच्छा ध्यान रखो, यू माइट नॉट ट्रस्ट हिम, ठीक है, माइट नॉट ट्रस्ट हिम, तुम उसको विश्वास नहीं कर सकते, अरे माइट तो फिर भी 100% नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कर सकते हो। अब याद रखो, यू कैन नॉट, भाई भाड़ में दुनिया कैसे होता है, यहां है 0% अलाउ, यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम, तुम उसको विश्वास कर सकते नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते, 100% नेगेटिव, तुम कर सकते हो 100% कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते लोमड़ इंसान, तो 100% नेगेटिव, ठीक है, ये बात आ रही, इसका मतलब 100% नेगेटिव है, तो आज के बाद याद रखना, जब इस टाइप की स्टेटमेंट होगी ना, भाड़ में आएगा ही, अगर पास में हो जाए बॉस तो कुड़ा जाएगा, तो जो ट्रू है ना, हाँ ये एक्सेस को दिखाता है, हाँ इसके साथ बेटा कैन या कुड का यूज करियो, आज के बाद कुछ और यूज मत करियो, ये सारा रूल बन जाता है और कुछ नहीं है। अब बताओ बेटा क्या अब समझ रहे, बस यही है और कुछ नहीं। खून पसीना लगाया यार ये किताब बनाने में, खून पसीना लगाया, और मैं ही जानता हूं इस किताब को पढ़ाया कैसे जा सकता है। वो कहते हैं ना जो बनाता है वो जानता है उसका किया क्या जा सकता है। अब तो आ गया मस्त, अब तो मस्त आ गया होगा, तो कहीं तो इसका रूल याद करके बैठे हैं, के साथ कितने ने बोला होगा अच्छे। और कभी ना एक और मैं बात आपको बताता हूं, मैं भाषण जारी रखता हूं, कभी ना कई बच्चे क्या होता है ये सोचते हैं उन्होंने ये सीख लिया, तुमने ये नहीं सीखा पागल, तुमने इसके साथ ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, तुमने इसके साथ ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, इंग्लिश को सीखते कैसे हैं, मीनिंग कैसे निकालते, तुमने ये भी तो सीखा। अरे बात बताओ, आप प्रैक्टिस बैच की जितनी भी क्लासेस अब तक हुई उन सारी क्लासेस से तुमने सिर्फ उतना सीखा जितना हुआ, नहीं बेटा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाना सीख गए, समझ आई बात। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, एक कहानी से इस चीज को समझाता हूं, तुम्हें ध्यान से सुनना, पढ़ो कॉपी करो वो नहीं, ये ले भाई कर ले कॉपी। हो गया, मेरा मतलब सिखाने से इंग्लिश को ये नहीं होता कि खाली कि आप सीख रहे हो, मेरा मकसद है जैसे आप कोई भी टॉपिक करते हो, जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया इधर, अब अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया तो कुछ बच्चे आप में से ये होंगे जिन्होंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, वो मत बनो, आपको वो बनना है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट तो सीखा ही सीखा, साथ साथ मैंने ये सीखा कि सीखते कैसे हैं, तो आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, बट आप ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपीरियंस ले जाओगे कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे सीखी जाती है। तो अगली बार कुछ मैं आपको डिफिकल्ट दूंगा तो आपका माइंड पहले से ये काम कर रहा होगा कि एक्जेक्टली हमें इस नॉलेज को वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में एक टॉपिक करते हैं, उतनी नॉलेज ले पाते हैं कि जिनको एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में टॉपिक एक करते हैं, उनका टॉपिक सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हुआ है, बट उनको ये सीखना आ जाता है कि मैथ्स को एक्जेक्टली सीखना कैसे है, तो वो अगले क्वेश्चंस में अपना माइंड वो जो सेट करते हैं, वो माइंडसेट उनका वो नहीं होता जो उनका पहले से था, वो उनका माइंडसेट ये होता है कि भाई मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी चीजें चलाई है, हाँ उससे जो एक्सपीरियंस गेन किया है, खाली उस टॉपिक के लिए नहीं किया, बाकी अदर टॉपिक्स के लिए भी वो एक्सपीरियंस में काम आएगा। सो इंसान वही अच्छा है जो ठोकरों से सीखे, बट ठोकर से ये नहीं सीखे कि ठोकर लग सकती है। अगर तुम्हें रोड पे चलते हुए ठोकर लगी है तो तुम अपने दिमाग में माइंडसेट कर लो भाई ऐसा भी हो सकता है रोड पे ठोकर लग जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा तुम गली में चलोगे तो बोलोगे वो तो रोड वाली गलती थी ना, मैं गली में तो फिर यूं ही चलूंगा ना, गली में अरे पागल रोड पे ठोकर लग सकती है तो गली में भी लग सकती है, दिमाग में दोबारा बातें। तो बेटा हम लोग घर से बाहर निकलते फिर तय कर लेते हैं भाई ठोकर कहीं भी लग सकती है, जिंदगी बड़ी कीमती है, हमें कीमती तरीके से उसे चलाना चाहिए। हम घर में सिर्फ सेफ होते हैं इसलिए वो होम होता है मेरे बच्चे, हम घर में सिर्फ अपने आप को सेफ मानते हैं। बेटा मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हारे घर पे बेटा आंखें बंद करके चल, तुम्हें पहले से पता होता है कौन सा सामान का तुम आंखें बंद करके चल सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पैरों पे ठोकर नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि तुम घर में हो मेरे बच्चे, तुम घर पे हो, तुम आराम से चलोगे, बोलोगे कोई ठोकर नहीं लगेगी मुझे। अगर घर से बाहर मैं बोलूंगा तुम्हें आंखें बंद करने तुम नहीं चलोगे, सर क्या पता क्या ठोकर लग जाएगी, मैं तुम्हें वही बोल रहा हूं। सो एक्जेक्टली सीखना कैसे है, जिस दिन ये सीख गए तो तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं वो नॉलेज हर सब्जेक्ट में काम आएगी, खाली लैंग्वेज तक वो सीमित नहीं है, और फिर तुम एक बेहतरीन लर्नर बन जाओगे। और इस दुनिया में हर एक लर्नर है बेटा, टीचर भी कभी स्टूडेंट रहा होगा, जो टीचर अपने आप को सिर्फ टीचर मान के रह जाता है कि मैं तो टीचर हूं अब मैं लर्नर नहीं रहा, बेटा वो टीचर ना अच्छा पढ़ा पाएगा ना कभी अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएगा, वो स्टूडेंट्स का नुकसान कर लेगा, क्योंकि लाइफ अंत तक आपको कुछ ना कुछ सिखाती चलती है, आप सीखते रहो, आप कभी भी
किसी सब्जेक्ट किसी लैंग्वेज के बादशाह नहीं बन सकते। आप सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, तो आप सिखाते रहोगे सिखाते रहोगे सिखाते रहोगे, फिर आपको ये याद नहीं आपने चीज कहां पढ़ी कहां सुनी, बस आप अप्लाई कर दो। मैंने बोला कहां देखा तो नहीं हो सकता, बस याद नहीं, बस हो गया। हम बोलते हैं याद नहीं, बस हो गया। वही होता है एक्सपीरियंस, एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग्स जो आप अपनी लाइफ से सीखते हो, वो आपको खुद नहीं पता कि तुम्हें पता है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम जानकर भी नहीं जानते, बट जब जानने की जरूरत होती है तो तुम जान ही जाते हो तुम्हें क्या एक्जेक्टली जानना है और क्या एक्जेक्टली नहीं जानना है। तो खुद को जानने की कोशिश करो तो तुम जानोगे कि तुम बहुत कुछ जानते हो, बस तुम्हें ये नहीं पता कि तुम बहुत कुछ जानते हो। मेरी बातें बहुत गहरी हैं, अगर आपको समझ आई होंगी तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे दिमाग में मेरी बातें गई होंगी। इसलिए प्लीज अपनी ठोकरों से सीखो और लाइफ में क्या चीज कहां काम आ जाएगी कुछ नहीं पता। हमेशा लर्नर बने रहो, सीखने के लिए तैयार। कोई भी कुछ पढ़ाएगा हम सीखने के लिए तैयार है समझ बैठे दिमाग में क्या बोला। वेरी गुड, ये चीजें यहां पर है। अरे एक प्यारा सा क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, मुझे बता दो सर हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। चलो करूंगा बहस पे भी बात। आओ जी बच्चे पार्टी आगे, हाँ जाओ। और कहां जाते हैं वो हार दिया, देखो अब इस पे आ जाओ। She dash want to join the expedition। ये अब एक बात बताओ, अरे नहीं सॉरी ये था टू हैवी, तो बहुत हैवी ना, हाँ तो बेटा नहीं कैरी कर पाएंगे, तो कैरी नहीं कर पाएंगे। टू हैवी का मतलब ये होगा बेटा जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे भी एक्सेस है वो, तो कर नहीं सकती। हाँ तो चाहे कुछ भी दे दे बेटा, हाँ ये आएगा ये, हाँ ये आ सकता था प्रेजेंट होता बट वो पास्ट। ठीक है आओ जी। अरे बेटा ये मैंने आपको पहले बोला था, मैं कभी खाली पढ़ाऊंगा नहीं भाई। मैं ये मानता हूं अगर मेरा सिलेबस 4 महीने का है, हाँ तो मेरे 4 महीने में से मेरे 15 दिन मोटिवेशन के, और क्लास के 10 मिनट मैंने तुम्हें मोटिवेट किया है, बट 10 मिनट का सिलेबस है वो मोटिवेशन का। मैं अपना सिलेबस मानता हूं मोटिवेशन, मोटिवेशन भी इट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। और हर टीचर तुमने भरता रहे फोन हर क्लास में तुम्हें कुछ ना कुछ, जैसे भाई राकेश सर को मैं देखता हूं वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और मैं लगा पड़ा हूं। तो जब तुम हर तरीके से मोटिवेशन से घिर जाओगे तो पढ़ोगे पढ़ोगे फिर कहां जाओगे, सिंपल सी बात है। चलो यू हैव इनफ चेयर्स टू इलेव, यू डैश ब्रिंग इट एनीमोर। अब तुम्हें सीखना आ गया, वेरी गुड। तो 24 की मैं बात कर रहा हूं बेटा, अगर 24 की बात करता हूं आपके पास इनफ चेयर्स हैं, हाँ तो यू नीड नॉट, और तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। मॉडल है यहाँ, ये नीड के बाद नॉट आ गया और लेने की जरूरत नहीं, ठीक है पहली बात। अब होने को तो ये भी हो सकता है बेटा कि मस्ट नॉट सोच लूं मैं, अब हम खुरापाती भी तो है, तो देखो नीड तुम्हें और लेने की जरूरत है। एक बात बताओ ये नीड क्यों नहीं आया भाई, इनफ की वजह से नहीं आया बेटा। अरे इसकी कीवर्ड सोचो, इसका कीवर्ड इनफ है। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, आपके पास वो चीज सफिशिएंट है, हाँ तो तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ठीक है। मस्ट ब्रिंग जरूर से एक्स्ट्रा लो या नहीं, अच्छा जरूर से एक्स्ट्रा मत लो, तुम्हें एक्स्ट्रा तुम्हें एनीमोर, तुम्हें और चेयर्स नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें और चेयर्स नहीं लेनी चाहिए ये, और तुम्हें और चेयर्स लेने की जरूरत नहीं है ये। तो बेटा आपको नहीं लग रहा ये दोनों सही है क्या मेरे बच्चे, आपको नहीं लग रहा तुम्हें दोनों सही है, आपको नहीं लग रहा तुम्हारे लिए ये दोनों के दोनों सही है, बताओ। मस्ट नॉट कोई फोर्स नहीं बेटा, मस्ट हमेशा फोर्स नहीं दिखाता, नहीं बेटा मस्ट हमेशा फोर्स नहीं दिखाता। एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, फिर चलो मैं इसका एक एग्जांपल सेट करूं, दूसरा एग्जांपल बना दूं। चलो एक एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए, अरे बत एक एग्जांपल बनाता हूं इससे अभी। मैंने आपके लिए बोला you seem ill, you must take proper rest, you need to take proper rest। ठीक है ये चीज क्या नीड टू टेक और मस्ट टेक। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपका, मतलब वो जो आंसर जिसका आप टिप्पणी कर रहे हो। देखो बेटा ये सीन तुम बीमार लग रहे हो, यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट, तुम्हें प्रॉपर रेस्ट जरूर करना चाहिए, मतलब तुम्हें प्रॉपर रेस्ट जरूर करना चाहिए। और यहां तुम कह रहे हो तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करने की जरूरत है, यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट, ये ठीक है। तो एक चीज दोनों सही, आपने बोला सर दोनों सही है, ठीक है। चलो यू सीम था ना, यू सीम फिट, यू सीम फिट, तुम फिट लग रहे हो। यू मस्ट नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट, you need not take proper rest, इन्होंने टेक रेस्ट प्रॉपर छोड़ो, मैं बताता हूं क्यों छोड़ो वरना क्वेश्चन ही गलत बन जाएगा। यू नीड नॉट टेक रेस्ट, यू नीड नॉट टेक रेस्ट एनीमोर और एनीमोर। अब बताओ यू सीम फिट, यू मस्ट नॉट टेक रेस्ट एनीमोर और यू नीड नॉट टेक रेस्ट एनीमोर। अब बताओ अब बताओ तुम बिल्कुल फिट लग रहे हो, तुम्हें और रेस्ट नहीं लेना चाहिए, मस्ट नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट और नीड नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट। अब ये क्वेश्चन और मैंने हमारे वाला क्वेश्चन सेम टाइप कर दिया। अब बताओ बेटा क्या आना चाहिए, कमेंट आपकी सीज हो गई क्या, हाँ आने लगी कमेंट, देखते हैं बेटा देखते हैं। देखो बेटा यहां पे पता होता क्या, मैं आपको चीज सिखाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको सीख मिल जाए, ठीक है। देखो बेटा आपने एक चीज को बहुत अपने दिमाग में फिट करना, अब मैं फिट बताता हूं, ठीक है। जो मस्ट होता है ना बेटा, मस्ट ही नहीं, जब मॉडल्स के साथ नोट आता है ना तो वो एक्सप्रेशंस बदल देता है, वो एक्सप्रेशंस बदल देता है, एक्सप्रेशंस बदल देता है मतलब बात पहले नहीं पड़ी बेटा, बिल्कुल बात जायज है, दोनों सही।
यहां बिल्कुल बात जायज है, दोनों सही। ठीक है, अब यार मैं थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा हूं, पता नहीं यार मेरे को समझ नहीं आएगा आपको, बट मैं वो हाई लेवल टच करता हूं, ठीक है ना, शायद तुम समझ लो, ठीक है ना, शायद तुम समझ लो। कभी तुमने सोचा है कि वाकई में इस बात का मतलब क्या होता है? वाकई में इस बात का मतलब क्या होता है? कभी सोचा दिल से तसल्ली से बैठ के इस नीड का मतलब क्या है ना? चलो टाइम आते समझ आएगा तुम्हें, भाई आ जाएगा तुम्हें, तुम बादशाह लौटे हो गए हो। क्योंकि मैं ये बातें ऑफलाइन में करता हूं तो डरता नहीं हूं, अब मैं ऑनलाइन बैच में जब करता हूं तो मेरे को कई बार डर लग जाता है, फोन पे बैठा हुआ बच्चा पता नहीं क्या आएगा नहीं समझ आएगा। इसमें कभी चेक करना, मैंने ना YouTube पे आज तक जो टॉपिक पढ़ाया, मैंने नाउन पढ़ाया है, अरे कोई भी सब समझ लेंगे, तो नाउन है, अरे कोई भी सब समझ ले, मैंने आज तक टेक्निकल टॉपिक ना YouTube पे नहीं पढ़ाया, और मैं दीपा हाथ रख के समझा रहा हूं आपको, मैंने टेक्निकल टॉपिक YouTube पे पढ़ाया, उसमें व्यूज सबसे कम थे, और जो मैंने वो पढ़ाया ना, जो हर बच्चा पढ़ के मेरे को आ गया, मेरे को, अरे नाउन पढ़ के क्या उखाड़ लेगा तुम, उसमें 12 लाख व्यूज है, नाउन पे 12 लाख व्यूज है मेरी वीडियो पे, 12 लाख जाके देखो, मैं मिलियन क्रॉस कर गया नाउन पे। और जिसको मैंने पता क्यों पढ़ाया था, मेरे बच्चे गवाह हैं, मैंने उसको इसलिए पढ़ाया था ताकि मुझे क्लास में ना पढ़ाना पड़े, बच्चे YouTube पे देख यार, मैं बोर हो जाता हूं नाउन बार-बार पढ़ा के, तो ढंग कर पढ़ा लो, नाउन है इतना आसान सा टॉपिक है, इसलिए मैं नाउन को ज्यादा पढ़ा के खुश नहीं होता। तो मैंने अपने बच्चों को ना, मैं ऑफलाइन में जब मुखर्जी का बैच लेता था, मैं नाउन नहीं पढ़ाता, पता है मैं क्या करता था, नाउन YouTube से पढ़ लिया, मैंने तुम्हारे लिए पढ़ाया, वरना मैं नाउन कभी नहीं पढ़ाता, मैं वैसे प्रोनाउन नहीं पढ़ाता स्टार्टिंग वाला, इसलिए प्रोनाउन पढ़ा के छोड़ दिया। मैंने अपने दिल से टॉपिक पढ़ाया था, इफ वेदर और दैट का डिफरेंस क्या है, इफ वेदर और दैट का डिफरेंस क्या है, वो इतना लॉजिकल टॉपिक है, इफ वेदर में डिफरेंस क्या है, हर कोई जानना चाहता है इफ वेदर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उस वेदर के व्यूज मेरे हिसाब से 50,000 होंगे, 50,000 होंगे। तो मुझे YouTube से मैंने जज कर लिया ऑनलाइन बच्चे को, इसलिए मैं ऑनलाइन आना नहीं चाहता, मुझे लगता है ऑनलाइन में बच्चे सीरियस नहीं, बट गलत है। ऑनलाइन में जो बच्चे पैसे देते हैं ना वो सीरियस है, ऑनलाइन में जो फ्री पढ़ाते हो ना वो फ्री बच्चा सीरियस नहीं, ये कहानी है ये कहानी है। मैंने एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इन कंट्रोल ऑफ इन द कंट्रोल ऑफ में क्या फर्क होता है, उसमें 12,000 व्यू है, उसमें 12,000 व्यू है, ये देखना चाहिए, ये कभी सोच के देखना, उसमें 12,000 व्यू, मैं बोला ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आया, इसका मतलब YouTube पे फ्री में बच्चा, अच्छा मैंने बैच में अपने जो फाउंडेशन बैचेस हैं, जो प्रैक्टिस बैच है या जो स्पोकन बैच है, उनमें मैंने दिल खोल के पढ़ाया, दिल खोल के पढ़ाया, मुश्किल से मुश्किल पढ़ाया, और बच्चे ने रिस्पेक्ट की उस कंटेंट की। इसका मतलब जो पैसे जेब से जाते हैं ना वही ज्ञान की इज्जत करता है। इसलिए कई बार बच्चा कहता है सर YouTube पे कुछ तो फ्री पढ़ा दो, मैंने बोला वोकैब पढ़ ले, क्योंकि वोकैब में ना साला कुछ मुश्किल ना कुछ आसान, वोकैब है, इसलिए मैं YouTube चैनल पे वोकैब पढ़ाता रहता हूं, वोकैब पढ़ाता रहता हूं, मैं चाहकर भी नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मैं चाहता हूं पढ़ाना, मैं चाहता हूं पढ़ाना, मैं प्रैक्टिस YouTube पे भी करा सकता था, ये कौन समझेगा यार इन बातों को, कौन समझेगा मेरे भाषण को, कौन समझेगा इन जज्बातों को, तो क्यों खामा पढ़ाया जाए जहां कदर ना। समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैंने कई भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बेटा गजब पढ़ा सकते हैं, मैथ्स वाले टीचर पढ़ा देंगे, इंग्लिश वाले टीचर अगर वो गजब पढ़ाने की कोशिश करेगा ना YouTube पे, तो उसको वो रिस्पांस क्यों नहीं देगी, मुझे उम्मीद है कि लाखों बच्चा देखेगा, कोई नहीं जानता इस वेदर में, सब परेशान है, मैं कराऊंगा, और वहां गया रहता है यार बच्चों को कदर ही अलग है। तो मैं समझ गया नहीं यार, बच्चों से पैसे लो पढ़ाओ, पैसे लो बेहतरीन पढ़ाओ, पैसे लो बट ताकि उन चीजों को रिवाइज करो सीरियस। अब तुमने पैसे दिए तो तुम इसको सीरियस ले लो, इसलिए मैं सबसे कम डेमो करता हूं, मैं डेमो नहीं चलाता, मैं दो डेमो देके भाई पैसे दो, ठीक है, चाहे वो बेटा मिनिमम हो, अब तुमने 700 800 जो भी होते हैं ना, मेरे बच्चे कदर है तुम्हें, और इसलिए मैंने पहले दिन तुम्हारी रिस्पेक्ट की, तुम प्रैक्टिस बैच में आए, तुम धमाल करोगे। अब बेटा इसको जानते हैं, देखो यू नीड नॉट टेक प्रोप्रेस्ट, ठीक है, यू नीड टू टेक प्रोप्रेस्ट, इसका मतलब तुम्हें प्रोप्रेस्ट करने की जरूरत है, तुम्हें प्रोप्रेस्ट करने की जरूरत है, जरूरत इसका मतलब बच्चे आपने अभी तक प्रोप्रेस्ट किया नहीं है, आपने बोला मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड सम मनी, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो आपने बोला हाँ सर रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जरूरत है पैसे की, ठीक है। अगर आप यहां बोलते हो यू मस्ट टेक प्रोप्रेस्ट, तुम्हें जरूर से प्रोप्रेस्ट करना है, तो तुम्हें प्रोप्रेस्ट करने की जरूरत है, हाँ, और वो हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, तो ये मस्ट है, ठीक है। तुम्हें पैसे की जरूरत मतलब तुम बीमार हो और तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, ठीक है, तो ये हो गया बेटा नॉर्मल वे, यू नीड टू टेक प्रोप्रेस्ट, तुम्हें प्रोप्रेस्ट करने की जरूरत है, ये नहीं हो गया नॉर्मल वे, हो गया बेटा नॉर्मल वे हो गया, नॉर्मल वे हो गया, नॉर्मल वे, ठीक है, नॉर्मल वे। अब अगर मैं जो बीमार, तुम बहुत एक्सेस में लग रहे हो ना, बहुत एक्सेस में लग रहे हो ना बीमार, तो बेटा वहां जाता है मस्ट टेक, तो मस्ट एक्सटर्नल एक चीज आता है जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो इसका मतलब नीड का हाई लेवल ही मस्ट है, इस केस में नीड का हाई लेवल मस्ट है, हाईली रिक्वायरमेंट, हाईली नीडेड, ये चीज है, ठीक है। मैं देखो एक बात बताओ, एक आपको दुबला पतला सा इंसान दिख रहा है, बहुत पतला सा इंसान दिख रहा है, तुम बोलोगे तो खाने की जरूरत है यार, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है भाई साहब, अभी निपट लेगा, तो बोलेगा भाई मस्त, तेरे को तो मस्त है भाई साहब, ये चीज कह रहा हूं, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा कोई आपको दिख रहा है, इसमें जान लगा थोड़ा खाने की जरूरत है भाई, तेरे को एक्सरसाइज करने की जरूरत है, कोई तुम्हें थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, तुमने बोला तेरे को एक्सरसाइज करने की जरूरत है, कोई तुम्हें यूं दिख रहा है पूरा बहुत मोटा हो गया, तो बोलेगा यार तू बीमारियां पालने का, तेरे को तो मस्ट एक्सरसाइज करना, मतलब ये मेरे बच्चे नीड की एक्सेस है, जब जरूरत ऐसी है तो उसको टाला नहीं जा सकता, इसमें थोड़ा सा आप नॉर्मल में बोले तो तुम्हें जरूरत, ठीक है, वेरी गुड, तो ये चीज आप बोलते हैं। इसलिए कोई जब आदमी कम पीला दिखता है तो तुम कहते हो तुम्हें खून की जरूरत है, यू नीड, और फिर मस्त बोलोगे तो तुम बिल्कुल पीला दिख रहा भाई, तो खून चढ़वा लिया, तुम इसमें मस्त बोल देते हो, ठीक है, ये एक्सेस है, ये चीज है, तो सही दोनों है, मतलब भाई वो दिल की भावनाओं को कौन समझेगा। अब इसमें आ जाओ, यू सीम फिट, अब तुम फिट हो चुके हो, ये तुम फिट हो चुके हो, ठीक है, तो इसमें आप क्या दिखाओगे बेटा, इसमें आप क्या दिखाओगे, यू मस्ट नॉट टेक रेस्ट एनीमोर, इसका मतलब क्या है, वो गधों की तरह लग जाए, फिर और वो फिट दिख रहा है तो क्या वो गधों की तरह काम कर लग जाए, बेटा मस्ट के साथ नेगेटिव का तड़का लग के, हाँ नेगेटिव का तड़का लग के उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, यू मस्ट नॉट टेक रेस्ट एनीमोर, ठीक है, और ये शब्द पढ़ो, हाँ इसका मतलब रेस्ट तो कर रहा है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत नहीं है। सपोज कोई हॉस्पिटल में था, अब वो ठीक हो गया, तो उन्होंने बोला तुमको रेस्ट की जरूरत नहीं, उसने बोला चल लाइस शूज ला, आज अपन जॉगिंग पे जाएंगे, अब इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, समझ रहे हो बच्चे, इसका मतलब ये भी नहीं है, मैं बोला यार अब तुम फिट लग रहे हो, अगर किसी को तुम बोलोगे अब तुम फिट लग रहे हो, मतलब बीमार रहा पहले, अब तुम फिट लग रहे हो, इसका मतलब क्या है बच्चे, यू सीम फिट, तुम फिट दिखते हो, इसका मतलब पहले बीमार था, अब तुम्हें फिट हुआ है, उसने रेस्ट कर लिया ना जितनी जरूरत थी, हाँ अब जरूरत नहीं है रेस्ट की, हाँ तो आराम से काम करना, एकदम से थोड़ा आ जाओ, आज 12 घंटे पर, सपोज करो मैं बीमार था, आज मैंने क्लास रखी, मैंने 100 बच्चे जाओ, आज अपन 14 घंटे पढ़ाएगा, अभी भाग लोगे हो, ऐसा भी तो नहीं होगा ना, तो बच्चे ने बच्चे से थोड़ा रेस्ट कर लो, मैंने बोला नहीं बेटा अब उतने रेस्ट की जरूरत नहीं, उतना रेस्ट की जरूरत नहीं, अब और रेस्ट की जरूरत नहीं, और रेस्ट की जरूरत नहीं है, इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका मतलब ये वहां स्ट्रिक्ट मैनर नहीं बोलने के तरीके से, ठीक है, ये चीज गलत हो जाएगी, अब है ना, तो ये चीज आपकी यहां जब नोट लगता है ना किसी के साथ, तो वो अपने एक्सप्रेशंस बदल देता है भाई, इस बारे में मतलब समझ लो ये क्या चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये जो एनीमोर मैंने जान पूछ के लिखा बेटा, ठीक है, ये एनीमोर मैंने जान पूछ के लिखा है, ये बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें और रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका मतलब और रेस्ट करने की जरूरत क्या नहीं बेटा, कि और रेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम रेस्ट मत करो, इसका कतई मतलब नहीं है कि एकदम से तुम ये चीज कर लो, तुम मस्ट नॉट टेक, तो आप इस पे कुछ इंपोज करने की सेंस आ जाएगी, तुम इस पे इंपोज कर रहे हो, ये भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है,
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं उस पर ऐसे कुछ थोप के नहीं चलूंगा कि तू अरेस्ट करी मत, क्योंकि मस्ट के साथ जब नोट लगाते हो तो थोपने की सेंस आती है, और ये चीज में दिखाता है वो हाईली नीडेड है। हाँ, क्या तुम किसी चीज को बोलोगे हाईली नीडेड नहीं है, हाईली नीडेड नहीं है, तो ये चीज तो इलॉजिकल साउंड करेगी ना, तो नोट के साथ आते ही वो चीज बड़ी दिक्कत में आ जाती है। यू नॉट तुम वहां नहीं जाओगे तो एक ऑर्डर टाइप की सेंस आ जाएगी बेटा, तुम वहां नहीं जाएगा, एक ऑर्डर टाइप की सेंस आ जाएगी। तो बच्चे जब किसी भी मॉड्यूल के साथ नोट लगता है ना तो अपना रिदम बिगाड़ देता है, इसलिए मस्ट के साथ नोट लगता है उसका रिदम बिगड़ गया। जो वहां क्यूट सी बात लग रही थी कि इंसान केयर कर रहा है, यहां वो थोपने लग रहा है। यू सिंह फिट अब तुम फिट लगते, यू मस्ट नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट नाउ, यू मस्ट नॉट टेक रेस्ट एनीमोर, तो ये थोपना लग रहा है क्योंकि जैसे उसके साथ नोट आया ना, उसने नोट में उसकी रेस्पेक्ट खत्म कर दी बेटा। और नीड के साथ नोट इंसल्टिंग नहीं लगता है, नीड के साथ नोट ये दिखाता है रिक्वायरमेंट है हाँ या रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दिखाता है मेरे बच्चे, नीड रिक्वायरमेंट है, नीड नॉट रिक्वायरमेंट नहीं है, थोपना नहीं दिखाता है, ये एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है दिल में। डॉक्टर आपको ये बोलेगा यू मस्ट नॉट टेक रेस्ट एनीमोर, अब तो रेस्ट नहीं करेगा, वो थोपने दिखा रहा है। डॉक्टर बोलेगा यू नीड नॉट टेक रेस्ट एनीमोर, अब आपको रेस्ट की जरूरत नहीं है, इफ यू वांट टू गो होम यू मे गो, अगर आप घर जाना चाहते हैं अब आप जा सकते हैं। डॉक्टर ये बोलेगा बेटा, तो यहां पर बेटा ये बनेगा एक रूड, कंपनी में बॉस लोग बोलते हैं ऐसा, तो ये बहुत छुट्टी लग रही है, हाँ अब तो रेस्ट की जरूरत है, काम पे लग, वो रूड वे नहीं बेटा, मस्ट के साथ नोट वहां साउंड करता है। बट मैं ये क्यों कर रहा था कि आप शायद समझ पाओ नहीं समझ पाओ, मेरे कहने का मतलब है किताबों में नहीं लिखा है, ये भाई फीलिंग्स है, मॉडल्स का मतलब होता है फीलिंग्स, तो बेटा ये रूड साउंड करेगा, रूड साउंड, ये लॉजिकल साउंड करेगा, ठीक है। तो याद रखना जब कभी भी मस्ट के साथ नोट की रिक्वायरमेंट में और मीनिंग या रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी भी मस्ट नॉट यूज मत करना, ये गलत होगा, ये पेपर में सही होगा। यहां दोनों सही थे बेटा, यहां दोनों सही थे, आगे ना समझ, मुझे पता था आप समझ लेंगे, बट ये फीलिंग्स है बच्चे, ये वो बातें हैं जो दिल से आप समझ सकते हो, बट इतना लेवल पे कुछ जाता नहीं है। बट क्या सर एग्जाम में इस लेवल पे जाएगा ना भाई, अगर ये पेपर में आ जाए तो ये एरर को नीड नोट करो यार, नीड मस्ट में कुछ तो फर्क होगा यार, है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब मैं वो क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, अब वो क्वेश्चन समझते टाइम ना आपको समझ आ जाएगा, अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। बेटा हमारे पास इनफ चेयर्स हैं, हाँ इसका मतलब हमें और नहीं चाहिए, तो और एनी मोर, अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तुम कुछ थोप थोड़ी ना दोगे, यू मस्ट नॉट ब्रिंग, मोर जरूरी ना, ये तो फिर थोपना हो जाएगा बेटा, इसलिए मस्ट नॉट नहीं है। हम लोग पता क्या चाहिए चाहिए चाहिए, बेटा चाहिए बोलना मस्ट नहीं होता है, ये चाहिए बोलना मस्ट नहीं होता है। रिक्वायरमेंट क्या है, वेरी गुड, अब रिक्वायरमेंट जीरो है तो नॉट नीड नॉट। भाई आपको कुछ सामान बेच रहा है, अरे रुमाल ले लो रुमाल ले लो रुमाल ले लो, तुम क्या बोलते हो भाई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मतलब आपने रुमाल ले लिया, दो रुमाल ले लिया, उसने लाइक ले लो, आपने बोला अब और की जरूरत नहीं है, तो आप ये बोलोगे मुझे और नहीं चाहिए। अब उसकी चाहिए तो हिंदी आएगी, बट इंग्लिश तो उसकी नीड से बनेगी, आई डू नॉट नीड एनीमोर, आई डू नॉट नीड एनीमोर, आई मस्ट नॉट बाय एनीमोर। अरे पागल हो या, ये थोड़ा बोलोगे बेटा वहां पे, समझ पा रहे हो, तो नीड नॉट आ गया। चलो अब ये वैसे भी लास्ट क्वेश्चन था आज का, तो मैं इसको एक बार एक्सप्रेशन को पूरा कर लूं जो मैं कह रहा था, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जब आप कुछ ले चुके हो ना, जब आप कुछ ले चुके हो, जब आप कुछ ले चुके हो तो उन चीजों को थोड़ा सा फर्क समझना। देखो सपोज करो आपको जुकाम है, आप ये है, आपकी नाक है छोटी सी और ये नाक बह रही है ठीक है, आपकी नाक बह रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैंने बोला यू मस्ट बाय, चलो इसको मैं बोल के समझाता हूं, लिखने की जरूरत नहीं, यू मस्ट बाय यू मस्ट बाय हैंकी, हमने शॉर्ट में बोला, हैंकरचीफ बोल दो, हैंकी बोलो, ठीक है, यू मस्ट बाय हैंकी, तो मैंने तेरे को बाय जरूर खरीदना चाहिए, तो मस्ट बाय ठीक है, और यू नीड टू बाय, दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है, इसमें पॉजिटिव केस में दोनों सही, तो रुमाल खरीदने की जरूरत है, तो रुमाल जरूर लेना चाहिए, ठीक है, या यू मस्ट कैरी, तुम्हें जो है नीड टू कैरी, ये चीज है डन है, तो तुम्हें जरूर खरीदनी चाहिए, फिर तुम खरीदने चले गए तुम खरीदने चले गए, हाँ अब तुमने एक उत्तर रुमाल ले लिया, हाँ तुमने दो ले लिया, अब रीजनेबल अमाउंट की लोगे रुमाल का, तुमने एक सेट उठा लिया 5 का, वो कह रहा है 2 ले लो, तो तुम बोलोगे आई नीड नॉट बाय एनी मोर, ठीक है, या तुम बोलोगे आई डू नॉट नीड बाय मोर हैंकरचीफ, मुझे और रुमाल खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप ये थोड़ा बोलोगे आई मस्ट नॉट बाय, लॉजिकल साउंड नहीं करेगा। तो कोई भी चीज जब जिस चीज की और रिक्वायरमेंट नहीं हो, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, उसके लिए नीड आता है, नॉट रिक्वायर्ड के मीनिंग में ना, नॉट रिक्वायर्ड के मीनिंग में मस्ट नॉट मत यूज कर, आप मेरी भावना को समझ रहे, ये चीज है, ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं एक और बता देता हूं, अब ये तो तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं, बट तुम्हें ये कॉपी करना पड़ेगा, तुम्हें एक चीज कॉपी करनी पड़ेगी, ये कॉपी करना, बताओ बेटा, you have too many books, you must not buy more or you need not buy more, वेरी गुड, नहीं नॉट, क्योंकि पता है क्या आपका नेगोशिएट, तुम्हारे पास बहुत सी किताबें हैं, तुम्हें और खरीदने की जरूरत नहीं है, तो रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं, ये क्या नेगोशिएट, ठीक है, चलो अगर मैं कैन नॉट ले लूं, क्या कैन नॉट आ सकता है, यू हैव टू मेनी बुक्स यू कैन नॉट बाय मोर, यू कैन नॉट बाय मोर, अगर तीन ऑप्शन पेपर में आ जाते हैं, यू मस्ट नॉट बाय मोर, यू नीड नॉट बाय मोर, यू कैन नॉट बाय मोर, कौन सा है? अगर मैं कैन नॉट दे दूं तो अब भी क्या नीड नोट ही आएगा या अब कैन नॉट आ जाएगा, क्या अब भी नीड नोट आएगा या अब कैन नॉट आ जाएगा, क्या अब भी नीड नोट आएगा या अब भी कैन नॉट आ जाएगा, वेरी गुड बेटा, कोई परमिशन की बात नहीं हो रही है, अभी नीड नोट ही रहेगा,
अब 20 में नीड नोट की सेंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हो तुम इनफ से ज्यादा किताबें, सफिशिएंट किताबें तुम्हारे पास, तुम्हें और रिक्वायरमेंट नहीं, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है के लिए नीड नोट यूज होगा, रिक्वायरमेंट नहीं है के लिए कैन नॉट थोड़ा यूज होगा। तो अभी नीड नोट रहेगा पेपर में, अभी मैं किसको चुनूंगा, पेपर में नीड नोट के चुनूंगा। यू हैव टू मेनी बुक्स, तुम्हारे पास बहुत सी किताबें हैं, यू नीड नॉट बाय मोर, तुम्हें और खरीदने की जरूरत नहीं है। ये लॉजिकल सेंस है। अच्छा किसी को तुम्हें बोले तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें, हाँ तुम और नहीं खरीद सकते, अब एक रूल थोड़ी ना है, इट साउंड्स, अगर कहना है ना तो इट साउंड्स लाइक रूल्स, इट साउंड्स लाइक अ रूल। क्या रूल है, जिसके पास बहुत किताबें हो वो नहीं खरीद सकता, क्लियर है ना, ये चीज है, क्लियर है, ये चीज है। इट साउंड्स लाइक अ रूल, ये रूल की तरह साउंड कर रहा है, ये तो रूल की तरह साउंड कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास बहुत सी किताबें, हाँ अब तो नहीं खरीद सकता, क्यों नहीं खरीद सकता भाई, ये तो ऐसा साउंड कर रहा है जैसे बहुत सारी किताबें खरीदना और किताब नहीं खरीद सकता, कैसे नहीं खरीद सकता भाई, किताबें कितनी मिली तेरे को क्या, किताबें में कितनी मिली तेरे को क्या, तो ये साउंड की तरह रूल की तरह साउंड करेगा, गलत। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यू आर टू ड्रंक, यू आर टू ड्रंक, यू कैन नॉट ड्राइव, यू कैन नॉट ड्राइव, यू नीड नॉट ड्राइव, यू आर टू ड्रंक, यू कैन नॉट ड्राइव, यू नीड नॉट ड्राइव। अब तो रूल हो गया क्या, अरे तुमने ड्रिंक कर ली, हाँ अब रूल क्या है, अगर ड्रिंक कर ली तो तुम ड्राइव नहीं कर सकते, अब नीड की तो नहीं गया, तुम्हें ड्राइव करने की जरूरत नहीं, तुमने ड्रिंक कर ली, तुम्हें ड्राइव करने की जरूरत नहीं, अबे पागल हो गया ये पागल थोड़ा है यार, तुमने बहुत सारी दारू पी ली, बहुत सारी दारू पी ली तो भाई तुम ड्राइव नहीं कर सकते, तो रूल है। अब तुमने बहुत सारी दारू पी ली, ड्राइव करने की जरूरत नहीं, क्यों दारू पी ली तो ड्राइव की जरूरत नहीं, अबे तुमने समोसा खा लिया तो ड्राइव करने की जरूरत नहीं, पागल बना रहा क्या ये रूल है, ये रूल है तो कैन नॉट लगाओ, कर ही नहीं सकते, तुम चाहते भी नहीं कर सकते, तुम चाहते भी नहीं कर सकते, रूल है, यू कैन नॉट एंटर देयर, तुम एंटर नहीं कर सकते, रूल है, यू नीड नॉट एंटर, तुम्हें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं मतलब खा तो सकते हो, जरूरत नहीं है वो बात है, अरे तुम कर ही नहीं सकते चाहते भी, तो रूल है। हाँ यहाँ पर क्या है बेटा, खरीद सकते हो बट तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा थोड़ा बोलो भाई तुमने तो किताब ली, अब नहीं पाएगा, तो क्या गवर्नमेंट ने रूल निकाला तो उसके पास नहीं कर सकते, पागल। तो जो तोते रखे गए पेपर में, तोते क्या रखे गए, अगर टू कपियों को तो किन कपियों करें, अरे टू कपियों को तो किन का, वो तो किन चुन के आ जाएंगे, अबे नीड के साथ तो कंपेयर करके देख लो, और टू तो नीड में कौन सा घुमा के है, नीड भी चलेगा। चलो मस्त है, मजे लो बेटा, आएगी जिंदगी यूं ही कट जाएगी, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, बस मस्त पढ़ते रहो, मस्त पढ़ते रहो, मस्त सीखते रहो, मजा आ जाएगा। ठीक है जी बादशाह, नहीं हाँ मत बताओ बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है, अरे यार कमेंट की सीज होगी तुम्हारी, कमेंट रुक यार, अभी रुकिए, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी नहीं जान पाऊंगा तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें लास्ट वाली खतरनाक बात समझ आएगी नहीं आई, चलो इस खतरनाक बात को सस्पेंस रखते हैं बेटा, मैं मंडे को पूछूंगा आपको, मंडे वाली क्लास में तुम्हें नीड और कैन वाला समझ आता है, अगर कोई डाउट रहेगा तो मंडे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, मेरे बच्चे यूं ही मुस्कुराते रहें और भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, और मुस्कुराते हुए प्लीज अपने मां बाप की रिस्पेक्ट हमेशा करना, मेरे बच्चे मां बाप की रिस्पेक्ट रखो, ठीक है, और चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से यूं ही सीखते रहो, बाय टेक केयर, लव यू ऑल। मुझे बता आपके एक्सप्रेशंस क्या है, रुक गए अभी कमेंट और रिफ्रेश भी नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो मंडे को मिलेंगे मेरे बच्चे, और मंडे को देखते हैं और बढ़िया बातें सीखेंगे, ठीक है, यूं ही कटेगा सफर प्रैक्टिस बैच में, तभी तो, और आज मेरे को थका हुआ था, अब तुम लोगों ने, ठीक है तुम लोगों के चक्कर में चुटकू मियां देख लो, मैंने आज उल्टा ज्यादा पढ़ा दिया, मैंने बोला भाई आज मैं थका हूं बेटा, ये होती है चीजें, क्योंकि मुझे मुश्किल पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, जब मुझे ऐसा क्राउड मिल जाए ना, सर जो आपका मन आप जितना डिफिकल्ट हो पढ़ा दो, जो आपके मन में आए हमें पढ़ा दो, तो मैं तो बस अलग लेवल पे पहुंच जाता हूं, ठीक है। चलो अब मुझे थकान महसूस हो रही है, अब मुझे लग रहा है मैं रुका हूं, तो चलो बेटा बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मंडे को मुलाकात करते हैं, मंडे में आपसे जरूर पूछूंगा क्योंकि अभी कमेंट रुकी हुई है, आई होप आप दिल में बड़े खुश हैं, आपको सारी बातें बेहद अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। बाय बेटा, लव यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।